गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के। तो लॉज ऑफ मोशन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है और दूसरा पार्ट है फ्रिक्शन वाला। तो आज हम लोग फ्रिक्शन वाला नहीं करने वाले हैं, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला करने वाले हैं। फ्रिक्शन वाला कोई और वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और हम लोग यहाँ पर एक उसका डायग्राम बना के हम सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। उस डायग्राम में ऐसे दो ब्लॉक्स है, एक है 1 kg का और दूसरा ब्लॉक को मास दिया 0.5 kg और यहाँ से फोर्स लगा है, यहाँ से फोर्स दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 1 kg block and 0.5 kg block move together on horizontal frictionless surface. नीचे surface भी है जिसमें friction नहीं है. Blocks exert a force of 5 Newton on each other. Then the block moves with uniform acceleration of. तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, वो 6 न्यूटन देना नहीं चाहिए था उनको, हम बिना वो 6 न्यूटन के भी कर सकते हैं, पर वो 6 न्यूटन वाला जो बिना 6 न्यूटन के करेंगे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें कंबाइंड एफबीडी बनाना पड़ेगा। हम एक ब्लॉक का एफबीडी बना के सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी ऑफ 0.5 kg मास, ये वाला जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाएंगे पहले। तो चलिए पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। ये हमारे पास एक मिनट सॉरी, ये हमारे पास ब्लॉक है, इसका 0.5 kg वेट है। अभी ये mg नीचे जाएगा, सबको पता है, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। नीचे कौन सा वेट जाएगा, mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ठीक है, अभी लेफ्ट और राइट में हम लोग को ध्यान देना है। उसने क्वेश्चन में बोला था ईच ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन ऑन ईच अदर। मतलब यहाँ पर जो बड़ा वाला ब्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये वाला इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितने न्यूटन का, 6 न्यूटन का फोर्स, वो इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। वही फोर्स इसके ऊपर भी 6 न्यूटन का लग रहा है। तो हम लोग हाल साल एफबीडी किसका बना रहे हैं, इसका, यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से 6 न्यूटन का फोर्स डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 6 न्यूटन का फोर्स डालेंगे। कैसे डालेंगे, देखो यहाँ पर एक 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ से डालेंगे, क्योंकि वो वाला ब्लॉक इसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना है। हम एक का एक्सेलरेशन निकालेंगे, पूरे का एक्सेलरेशन वही होगा। तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, F = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, हम लोग को इसमें से एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन है F/m, हमको फोर्स पता है 6 न्यूटन। ओके बच्चों, मतलब 6 अपॉन मास क्या है 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। ओके, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। उसी को हम इक्वल टू कर देंगे, हमको फोर्स यहाँ से मिलेगा 6 न्यूटन, तो फोर्स कितना दिया हुआ है हमको 6 न्यूटन। उसके बाद फोर्स 6 न्यूटन के बाद अपॉन हम लोग को मास डालना है। मास आप 0.5 kg लिखोगे, तो 0.5 kg लिखोगे, फिर उससे डिवाइड करोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग सीधा इसको 1/2 kg ले लेते हैं, और ये न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सीधा अपॉन 1/2 कर देते हैं। तो अपॉन में 1/2 बेसिक मैक्स, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 6 × 2। ओके, क्या बनेगा, 6 × 2, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो एक्सेलरेशन मिल गई हमको 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस में 12 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी, एक्सेलरेशन हमको मिल गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। यहाँ पर ही आप अगर कंबाइंड एफबीडी वाला मेथड यूज़ करते थे तो बहुत बड़ा टाइम लग जाता था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो ब्लॉक्स दिए हैं इसने भी, एक 6 kg का है, एक 4 kg का है। यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, ये डायग्राम उसमें दिया हुआ है। फोर्स ऑन लाइटर मास विल बी, हम लोग को दो फोर्सेस दिए हुए हैं, दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक फोर्स दिया हुआ है। हम लोग पूछे फोर्स ऑन लाइटर मास, फोर्स ऑन लाइटर मास। तो पहले हम कंबाइंड एफबीडी बना के इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, कंबाइंड एफबीडी कैसे होगा, इन दोनों को एक ब्लॉक कम करेंगे। तो हम लोग पहले कंबाइंड एफबीडी निकालते हैं। कंबाइंड एफबीडी निकालते हैं हम। कंबाइंड एफबीडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक जो ब्लॉक आएगा वो सीधा 10 kg का ब्लॉक आएगा, और यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हमको फोर्स है, मास है, F = ma है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन विल बी F/m, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन और m क्या है 10,
तो आंसर विल बी 1/2। हम लोगों को जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमको मिल गई है, ठीक है। अभी हम लोग को एक्सेलरेशन से स्मॉल जो मास था हमारा, ये जो स्मॉल वाला मास है, इसकी हम लोग को एक वो निकालनी है, इसके ऊपर कितना फोर्स गया वो निकालना है। तो फोर्स की वही फॉर्मूला लगी, F=ma। इधर मास और एक्सेलरेशन पता है, फोर्स नहीं पता है। तो अगर स्मॉल एक्सेलरेशन मिल गई हमको 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को फॉर स्मॉल ब्लॉक हम लोग को मास कितना दिया हुआ था, 4 kg। एक्सेलरेशन मिल गई हमको 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है, इजी, F= मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हम लोग को मास कितना दिया है, 4 इंटू 1/2। 4 का हाफ क्या होता है, 2। हम लोग को फोर्स मिल गया 2 न्यूटन। इतना इजी क्वेश्चन था। तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन भेज दिया हुआ है हम लोग को। इस पे क्या दिया हुआ है, अगर 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन लाइटर मास। अभी हम लोग को क्वेश्चन सब सेम रखा है, खाली ये जो पूरा हमारा ब्लॉक है ये 5 न्यूटन इधर से इधर आ गया। तो अगर हम लोग करें तो ये 5 न्यूटन इधर की जगह इधर लग रहा है, ये 5 न्यूटन इस बाजू लग रहा है। तो हम लोग को 5 न्यूटन इस बाजू लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्सर्टेड बाय लाइटर फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइटर मास ऑन हेवियर मास। अभी हमने 6 kg का 4 kg पे निकाला, वैसे ही 4 kg का 6 kg पे निकालना। ये सेम मेथड है, आपके लिए होमवर्क है, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना। इसी पे एक और क्वेश्चन है, इन द अबव डायग्राम हम लोग को एक्सेलरेशन में लाइटर मास का, ये 5 न्यूटन वापस से इधर आ गया। 5 न्यूटन वाला क्वेश्चन वापस से अपनी ओरिजिनल जगह पे है, यहाँ से, ठीक है। 5 न्यूटन वापस वहां पर चला गया। क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर मास। एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर मास पूछा है, ध्यान देना बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर मास। तो हम लोगों ने फोर्स ऑन लाइटर मास निकाला था। फोर्स हमको लाइटर मास पे 2 न्यूटन मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग को फोर्स कितना मिला था, 2 न्यूटन। हम लोग को फोर्स मिल चुका था लाइटर मास पे। तो हम लोग को फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फोर्स जो है वो 5 न्यूटन ले लेते हैं, 5 न्यूटन वाला फोर्स ले लेते हैं। पर आप ध्यान दिया करो, जो 5 न्यूटन वाला फोर्स है वो दोनों को मिला के रख रहा है। हम लोग को एक्सेलरेशन 4 kg का पूछा है, तो फोर्स भी जो 4 kg पे लग रहा है हम लोग को उस पर ध्यान देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को फोर्स ऑन 4 kg हम लोग को मिल गया था, 2 न्यूटन मिला था, ठीक है। तो हम लोग को फोर्स मिल गया है, मास पता है उसका कितना है, 4 kg। तो एक्सेलरेशन आराम से इसी फॉर्मूला से लिख लेगी, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ma, ठीक है। हम लोग को इसमें मास पता है, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, और मास कितना है, 4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, दैट विल बी 0.5। एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे एक क्वेश्चन के ऊपर 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे। हमने क्या क्वेश्चंस देखे एक क्वेश्चन के बेसिस पे। एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स अगर 6 kg ब्लॉक पे लग रहा है तो 4 kg पे कितना फोर्स लगेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि अगर फोर्स 4 kg पे लग रहा है तो 6 kg पे कितना लगेगा, इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है। तीसरा हमने देखा कि भाई फोर्स अगर इधर ही लग रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ। ऐसे 6 kg की एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अभी जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर एक फॉर्मूला लगेगी जो है F=m × v - u/t। ये फॉर्मूला इसमें जरूर लगेगी। अभी v - u/t एक्सेलरेशन होता है, ये कहाँ से आया हम लोग को पता है, v = u + at, ठीक है। हम लोग को पता है v = u + at, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है। हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम v को u के साथ भेजेंगे, सॉरी u को v के साथ भेजेंगे, तो हमको मिलेगा v - u = at, ठीक है। अब ये t को हम नीचे भेज देंगे, सिंपल, that will be equals to a will be equals to v - u/t। अभी हम इस a को F=ma वाली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम इसको उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, F=m × v - u/t। ये फॉर्मूला थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिक क्वेश्चन से ज्यादातर इस पे आ जाते हैं। चलिए हम पहला न्यूमेरिक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दिया है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg फॉर 10 सेकंड। The force stop acting on a body. The body covers 80 meter next 10 seconds. What is the magnitude of force? हम लोग को फोर्स पूछा है इसमें, तो सबसे पहले फोर्स की यही फॉर्मूला लगेगी इस पे,
फोर्स की दो फॉर्मूला होती है, एक होती है dp/dt चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डिफरेंशिएट करना रहता है। एक दूसरा रहता है F = ma। तीसरा हमने अभी सीखा F = mv - u/t। तो अगर हम लोग को फाइनल और इनिशियल स्पीड्स दी हो, टाइम दिया हो, तो ये फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर की जाती है। नहीं तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन से वही से आप लोग को एक्सेलरेशन निकालो, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, सीधे ये याद रख लो, ज्यादा हार्ड नहीं। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। हम लोग को मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50 kg। मास दिया हुआ है 50 kg। उसके बाद बोला है फॉर 10 सेकेंड्स एक फोर्स 50 kg के मास पे एक्ट हो रहा है 10 सेकंड के लिए। तो टी हमको मिल गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, व्हेन अ फोर्स स्टॉप एक्टिंग ऑन अ बॉडी द बॉडी कवर्स 80 मीटर्स इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। मतलब इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स t1 = 10 सेकेंड्स, उसमें वो बॉडी कवर करते हैं 80 मीटर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगले फोर्स बंद हो गया लगाना, उसके बाद भी उसमें क्योंकि एक्सेलरेशन है थोड़ी सी, वो एक्सेलरेशन की वजह से अगले 10 सेकंड में वो 80 मीटर्स ट्रैवल करता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हम लोग को फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए क्या होता है, F = मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग को मास मिला हुआ है, मास 50 kg। हम लोग को मास कितना दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन बोला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है v - u/t सब। तो u0 दिया हुआ है हमको, हम लोग को v निकालना है। v कैसे लिख लेगा, हम लोग को पता है v की डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड मिलता है। तो ये लास्ट में 10 सेकंड में वो 80 मीटर चल रहा है, तो हम लोग को इसमें वेलोसिटी मिल जाएगी लास्ट वाली। तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट विल बी इक्वल्स टू 80/10। वी गॉट स्पीड एज 8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज गिवन। Now we will apply the formula. Force is equals to m into v. What is v? 8 minus 0 upon 10. It is given that the force was applied for 10 seconds. In the question it was given force was applied for 10 seconds. Now we'll move forward. 8 minus 0 will be 8 only. 8/10. Now mass, what is the mass given? 50 kg. So we'll substitute mass also. That will be equals to 50 into 8 upon 10. Now what is 0 will get cut, 5 into 8 is equal to 40. Now what is the force? 40 Newton. We got the force as 40 Newton. This is how we saw. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो पुली वाला क्वेश्चन है। आपके सामने एक पुली दिख रही होगी आपको, वो पुली में 2 मासेस अटैच है, 10 किलो का, एक 6 किलो, और एक एक्सेलरेशन पूछा है। सिंपल सी फॉर्मूला इसमें यूज होगी, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले इतना पता है 10 किलो वाला हैवी है, वो नीचे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन इसकी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। 6 किलो वाला हैवी नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी। जब भी पुली इसको ऊपर खींचेगा, इसे नीचे आ जाएगा पुली में। देखो ये फोर्स कितना लगाएगा नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ लगाएगा ये, और ये 6 किलो नीचे mg नीचे लगाएगा। तो F = ma। अगर हम लोग ये फॉर्मूला देखें, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन वाली, इसमें हम लोग जाते हैं थोड़ा नीचे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमको फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हम लोग को इसका नेट फोर्स निकालना है, अपॉन नेट मास यूज करेंगे। अगर आप सिंगल ब्लॉक का करोगे तो पहले इसका फोर्स एक्सेलरेशन नेट फोर्स नहीं निकालो, पहले एक ब्लॉक का निकालो, दूसरे ब्लॉक का निकालो, दोनों को सॉल्व करो, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा। उतनी मारी झंझट मारी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नेट फोर्स निकालो। ये mg नीचे, ये mg नीचे, यहाँ पर मास कितना है 10। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये होगा 10, g की वैल्यू हम 10 ले लेते, तो ये 100 नीचे, यहाँ पर देखेंगे तो ये 60 नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये 100 यहाँ से नीचे खींच रहा है, ये 60 यहाँ से नीचे खींच रहा है, तो टोटल मिला जुला के दोनों खींच रहे हैं, तो दोनों माइनस हो जाएंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो इस बाजू से आएगा, क्योंकि ये वाला हैवी था। तो 100 - 60 करें कितना बचता है 40। तो नेट फोर्स जो लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है। नेट मास देखो, फोर्स मिल गया हमको 40 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स जो है हमको 40 न्यूटन। अभी ये मास चाहिए हमको, नेट मास। अभी मास में हम लोग जी कंसीडर नहीं करते हैं, याद रखना बच्चों। मास जो दिया हुआ है केजी में ही होता है मास, उसमें mg नहीं लगाते, वो फोर्स के लिए होता है। तो हम लोग को मास जो था इसका 10 kg था और इसका 6 kg था। नेट मास कितना हुआ 10 + 6 16 अपॉन 16 हो गया, ठीक है। इन लोग इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं,
2 8 जा 16, 2 2 जा 20। इसका आंसर है 20/8। ठीक है बच्चों, अब ये 20/8 जो है इसको हम लोग 8 की टेबल से सीधा करें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 बचा। 4 8 की टेबल पॉइंट लगा 2.5 40, तो आंसर जो है वो होगा 2.5। तो इसकी जो एक्सेलरेशन थी, नेट एक्सेलरेशन, वो हमको मिल गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में पूछा था, ये आपका आंसर है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे। अगर कोई एमसीक्यूज मिले मुझे अच्छे तो मैं वो यूज करूंगा, नहीं तो हम लोग अगले चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ चालू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।